नमस्कार दोस्तों, वन आवर स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपको भी बचपन में जासूसी कहानियाँ पसंद थी, जहां हर वाक्य में एक सुराग छुपा होता था और हमें उसे ढूंढकर पूरे रहस्य को सुलझाना होता था? तो यकीन मानिए, कॉम्प्रिहेंशन भी कुछ ऐसा ही है। यह जासूसी का एक खेल है, लेकिन यहाँ आप एक जासूस नहीं बल्कि शब्दों के जादूगर हैं। और आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी पैसेज गद्यांश के पीछे रहस्य को सुलझाकर पूरे नंबर हासिल किए जा सकते हैं। तो अपनी जासूसी की नोटबुक और पेन तैयार रखें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम कॉम्प्रिहेंशन के सभी राज खोलने वाले हैं। इनको समझेंगे हम कुछ स्टेप्स में। तो पहला स्टेप है कॉम्प्रिहेंशन क्या है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक खजाने का नक्शा है। यह नक्शा एक पहेली की तरह है और इसका खजाना है आपके जवाब। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है समझ। इसका उद्देश्य सिर्फ शब्दों को पढ़ना नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ, लेखक की मंशा और संदेश को समझना है। यूजीसी नेट परीक्षा में कॉम्प्रिहेंशन क्यों महत्वपूर्ण है? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी समझ की जांच करता है। यह सिर्फ रटने वाला टॉपिक नहीं, बल्कि यह देखता है कि आप किसी नई जानकारी को कितनी जल्दी समझ पाते हैं। यह स्कोरिंग है। अगर आप इसकी तकनीक सीख लेते हैं तो यह सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला सेक्शन हो सकता है। यूजीसी नेट पेपर 1 में 5 प्रश्न इसी से आते हैं, यानी कि आपको मिल सकते हैं 10 अंक। स्टेप नंबर 2, कॉम्प्रिहेंशन को हल करने के 3 गोल्डन रूल्स हैं। किसी भी पैसेज को हल करने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण नियम हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़ें, फिर पैसेज पढ़ें। अगर आप पहले पैसेज पढ़ेंगे तो आप उसमें खो जाएंगे, इसलिए सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ें। ऐसा करने से आपका दिमाग अपने आप उन जवाबों को पैसेज में खोजना शुरू कर देगा। दूसरा, पैसेज को जल्दी और ध्यान से पढ़ें, जिसे स्किमिंग और स्कैनिंग कहते हैं। स्किमिंग का मतलब होता है पूरे पैसेज पर सरसरी निगाह डालें। इसका मुख्य विचार यानी मेन आइडिया क्या है, किस बारे में बात कर रहा है, इसको ढूंढें। दूसरा है स्कैनिंग। अब प्रश्नों के कीवर्ड्स को ढूंढें। जैसे अगर प्रश्न में 1947 लिखा है तो पैसेज में 1947 यानी 1947 को ढूंढें और उसके आसपास की जानकारी को ध्यान से पढ़ें। तीसरा, अपने ज्ञान का उपयोग ना करें, सिर्फ पैसेज का उपयोग करें। यह सबसे ज़रूरी नियम है। कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्नों के उत्तर सिर्फ और सिर्फ दिए गए पैसेज पर आधारित होने चाहिए। भले ही आपको लगता है कि जवाब कुछ और है, लेकिन आपको सिर्फ वही उत्तर चुनना है जो पैसेज में दिया गया है। सोचिए, अगर पैसेज में लिखा है कि सूरज पश्चिम से उगता है, तो आपका जवाब यही होना चाहिए, भले ही असलियत में वह पूरब से उगता हो। स्टेप नंबर 3, प्रश्नों के प्रकार और उन्हें हल करने के तरीके। कॉम्प्रिहेंशन में 4 तरह के प्रश्न होते हैं। पहला, प्रत्यक्ष प्रश्न, जिसे डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। ये सबसे आसान होता है। इनका जवाब सीधे सीधे पैसेज में मिल जाता है। इनको ढूंढने की तकनीक है कीवर्ड्स को मैच करें और जवाब ढूंढें। दूसरा, अप्रत्यक्ष प्रश्न, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इन प्रश्नों का जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया होता, आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। इनमें निष्कर्ष, कंक्लूजन या अनुमान, इन्फेरेंस निकालना होता है। इनको ढूंढने की तकनीक है पैसेज के मुख्य विचार यानी मेन आइडिया को समझें, लेखक क्या कहना चाहता है ये जानने की कोशिश करें। तीसरा, शीर्षक आधारित प्रश्न, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन। ये प्रश्न पैसेज के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक यानी टाइटल पूछते हैं। इनको ढूंढने की तकनीक है पूरे पैसेज को पढ़कर एक ऐसा वाक्य या वाक्यांश सोचें जो पूरे पैसेज का सार यानी समरी बताता हो। चौथा है शब्दावली आधारित प्रश्न, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। ये प्रश्न किसी भी शब्द का अर्थ, पर्यायवाची, सिनोनिम या विलोम, एंटोनिम पूछते हैं। इनको सॉल्व करने की तकनीक है उस शब्द को पैसेज में ढूंढें और देखें कि वह किस संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है। पड़ाव 4 यानी स्टेप 4, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। याद रखें, कॉम्प्रिहेंशन कोई मुश्किल पहेली नहीं, बस एक स्किल है जिसे अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है। रोज़ाना सिर्फ 10 से 15 मिनट का अभ्यास आपको इसमें परफेक्ट बना सकता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे जासूसी की तरह कॉम्प्रिहेंशन को हल किया जाए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको यूजीसी नेट में पूरे अंक लाने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वन आवर स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही रोचक तरीके से हर टॉपिक पर ऑडियो बुक ला सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग एंड सॉल्विंग। धन्यवाद।